नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज आपको हंटिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। बड़े दिन से आप लोगों का डिमांड था, तो आज संडे है, हम सोचे कि थोड़ा फुर्सत है तो आज हम ये स्टोरी सुनाएं। देखिए, इन दिनों हमको एक टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक न्यूज छपा था कि हिमाचल उत्तराखंड में ही मान के चलिए 700 गांव ऐसा है जहां लोग गांव छोड़ के हट गए हैं। कारण जानते हैं? लेपर्ड के अटैक से। क्योंकि पहाड़ के लोगों का जीवन यापन का साधन पहाड़ ही होता है। वहाँ मवेशी मेन उन लोगों का होता है, भेड़ पालते हैं, गाय पालते हैं, और उन लोगों का सारा पानी भी वो लोग पहाड़ी झरना से ही लेते हैं। तो वैसी स्थिति में ये लेपर्ड का अटैक उधर इतना बढ़ गया है कि लोग 700 गांव हालांकि बड़ा बड़ा नहीं होता, 4 घर 5 घर 10 घर का गांव होता है, तो इस तरह से 700 गांव वहां छोड़ के हट गया है। तो हमको लगा क्या कि उसी इलाके की एक घटना है। नवाब शहाफत अली साहब ने हमको सुनाया था, उनके साथ बात किए थे। वो एक मैनीटर को मारे थे। हिमाचल के थंग की स्टोरी है ये, एक मैनीटर लेपर्ड का। वहाँ 2 मैनीटर लेपर्ड हो गया था एट ए टाइम, तो उसमें से एक को मारने की घटना आपको मैंने पूरा डे बाय डे का थोड़ा हम नोट कर लिए हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई थी। तो कुछ फोटोग्राफ्स भी है, लेकिन यूट्यूब में आजकल इतना परेशानी है कि कुछ भी होता है ग्राफिक कर देते हैं, नहीं तो फोटोग्राफ वगैरह आपको हम दिखाते तो आपको घृणा हो जाती। मानव के साथ क्या होता है, बाप रे बाप। हमारे साथ जो पुराना शिकारी रह चुका है, डेड बॉडी पर हम भी बैठे हैं कभी, तो वो सब अनुभव हमको है। तो खैर, ये इस घटना में आपको, इस शिकार स्टोरी में आपको वो भी हम सुनाएंगे। देखिए, हम थोड़ा नोट कर लिए हैं कागज़ में डेट वाइज, जो कि हम देख के बताएंगे, भूल जाते हैं आजकल। देखिए, हिमाचल का थंग वैली जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहाड़ है, दूर से लगेगा आपको ब्लू पहाड़ है, और उसमें बादल की आवाजाही, हल्का हल्का बादल की आवाजाही, और कुहासा से ढका रहता है वो एरिया। बहुत घना कुहासा नहीं, लेकिन हल्का कुहासा, बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम स्वर्ग कैसा नज़र आता है। तो यहाँ का जो बासोबास है वो पहाड़ी पर होता है, लोग पहाड़ पर ही रहते हैं, और नीचे सड़क जाती है। तो सारे लोग अपना मार्केटिंग वगैरह करने के लिए पहाड़ से नीचे उतरते हैं गांव से, और सड़क के मार्फत बाजार जाते हैं, या पढ़ने लिखने या प्रशासनिक काम में कोई है तो उसमें चले जाते हैं। तो ये घटना अप्रैल 2013 की है। जितेंद्र नाम का एक लड़का अपने कहीं से आ रहा था, आ करके वो पहाड़ी पर चढ़ के अपना गांव जा रहा था। पहाड़ की चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई थी। तो वो जा ही रहा था कि पीछे से एक नौजवान तेंदुआ ने उसको उसके हिप पर दांत गड़ा दिया और धक्का दिया। मैंने झटका से उसको पकड़ा। वो अभी हुआ क्या कि दोनों जो है सो अपना संतुलन खो दिया, और नीचे में गहरी घाटी थी और दोनों नीचे गिरा। तो जस्ट चांस, तेंदुआ भी उसको छोड़े हुए नहीं था, और जितेंद्र भी मैंने समझ नहीं सका। फॉर्चुनेटली वो जो है सो तेंदुआ के बदन पर ही गिरा, लेकिन वहां पर उसको नुकसान हो गया। तेंदुआ नीचे गिरा और फट से उसका गर्दन पकड़ लिया। गर्दन पकड़ लिया तो देखिए, पहाड़ी लोग जो है सो हर वक्त छोटा टांगी टाइप का चीज रखता है, खुखरी कहिए या जो भी कहिए, और वो रिफ्लेक्ट एक्शन में निकाला और तेंदुआ पर हमला कर दिया खुखरी से। तेंदुआ को चोट लगा और वो तेंदुआ उसको छोड़ के भाग गया। फिर वो बेचारा चिल्लाने लगा, तो ऊपर से नीचे गिरा था। फॉर्चुनेटली वो तेंदुआ पर ही गिरा था।
तो चिल्लाने के बाद गांव वाले लोग उस एरिया के बहुत कॉन्शियस रहते हैं, जंगली जानवर वगैरह या बहुत किसी भी तरह का अनहोनी होने पर वो चिल्लाने उल्लाने पर सारे लोग जुट जाते हैं। तो सब लोग आए और उसको जो है सो वहाँ देखे, उसका बेचारा गिरा हुआ था, उसके चूतर पर काफ़ी घाव था, और वो बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। खैर वो जो है सो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वन विभाग को कहा गया कि भाई देखिए आपके यहाँ तेंदुआ हमला किया, तो देखिए वन विभाग वाले करेंगे क्या, वो बात को दबाते हैं बहुत सी बात को। तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं तेंदुआ वंदुआ कर रहे हैं, ऊपर से गिर गया, दारू पिए हुए होगा, फलाना ठिकाना करके अपना पल्ला छोड़ा लिए। कुछ दिन के बाद मैंने 18 जुलाई को 25 वर्ष की एक महिला थी राधा देवी, उसके डेड बॉडी का तो मैंने रिमेन का फोटो है, हम दिखा नहीं सकते हैं, यूट्यूब देगा बैन कर देगा हमारे चैनल को। तो वो नेचुरल कॉल के लिए जो है सो घर के बाहर निकली, रात का 9 बज रहा था। वहाँ बाथरूम होता नहीं है, अटैच बाथरूम, पहाड़ के लोग का यही जीवन होता है, साफ सुथरा रहना। बाहर निकली 9 बजे रात को, फिर वो लौट के नहीं आई। बाद में सुबह में जब उसको खोजा गया तो कहीं कुछ नहीं था, वो थी नहीं। तो बगल के खेत में उसको जो है सो उसका हाथ और पैर कुछ मिला। तो ये प्रमाणित हो गया कि यहाँ अब नरभक्षी सक्रिय है। फिर 20 जुलाई को वो नरभक्षी सिखावरी गांव के 70 साल के एक बुजुर्ग जीतू राम पर दिन के 2 बजे हमला किया। हमला करने का जो मोडस ऑपरेंडी था वो चुतर पर हमला करता था, और जब धक्का दे करके जब आदमी गिरता था तो उसका कंठ पकड़ लेता था। तो वो पहाड़ी आदमी मजबूत होता है, चाहे 70 साल का हो या 25 साल का हो। वो जो है सो तेंदुआ से भिड़ गए, और भिड़ गए तो तेंदुआ जो है सो घबरा के उनको छोड़ दिया और उनकी जान बची। लेकिन वो जो है सो बहुत दिन अस्पताल में रहे बेचारे। तो ये तो प्रमाणित हो गया कि ये आदमखोर का जो हमला करने का पैटर्न है एक ही टाइप का है, और ये ह्यूमन माने किलर ही है। फिर 25 जुलाई को एक जगह है बोनाली धार, वहाँ 4 घर का ही बसावट है। तो वहाँ के 55 वर्ष की एक लेडी थी मन्नी देवी, वो दिन के 2 बजे अपने किचन में काम कर रही थी। थोड़ा ऊंचा पर किचन था उसका, और उसी समय चुपके से तेंदुआ आया और उनको खींच के ले गया। तो उनके गिरने से जो माने खटखुट हुआ, तेंदुआ हमला करता है तो गुर्राता भी है, और तेंदुआ का गुर्राहट, उनका चिल्लाहट देखने के बाद उसके पति समझ तो गए कि कुछ बात है जो है सो किचन में। वो गए ऊपर तो देखते हैं क्या कि वहाँ एकदम खून फैला हुआ है। देखिए ये जब कट जाता है ना तो स्पार्टिंग ऑफ ब्लड होता है, माने खून का फव्वारा फेंकता है। तो वो तेंदुआ जो है सो वही मोडस ऑपरेंडी में उनका गला तोड़ दिया था और खींच करके लेके चला गया। वो हल्ला गुल्ला किए तो तेंदुआ जो है सो जहाँ खींच के ले गया था, गांव वाले लोग दौड़ के गए, बगल में ही जो है सो छोटा झाड़ी था, उसी में उनका शरीर इंटैक्ट मिल गया। लेकिन तरीका वही था, पीछे हिप में इंजरी और गला घोटा हुआ।
तो इस तरह से वो तेंदुआ जो है सो एक सप्ताह में 3 आदमी को मार चुका था। तो बाद में वन विभाग ने जो है सो लोकल शिकारी को हायर किया। 10 शिकारी का एक पैक था, उसमें मजल लोडर गन, सिंगल बैरल गन, वहाँ के लोग यही सब रखते हैं। लेकिन वो लोग जो है सो सफल नहीं हो सके और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग तो जो है सो वन विभाग वाले को मरने मारने पर उतारू हो गए थे। तो वन विभाग वाले जो है सो हार पार करके नवाब सहाफत अली खान को खबर किया कि भाई जल्दी आप आइए। तो ये नवाब साहब अपने फुल गियर के साथ जो है सो 8 अगस्त को वहाँ पहुँचे ठंग। वहाँ पहुँचे तो इनको जो है सो वन विभाग के मिस्टर डोगरा थे, पदाधिकारी थे, उनसे पहली मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशन किए। डोगरा साहब होशियार आदमी थे। वो जो उसका पग मार्क था तो उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के उसका निशान बना लिए थे। तो गौर से स्टडी करने पर पता लगा कि ये दोनों मेल लेपर्ड है, 2 लेपर्ड है, दोनों मेल है। तो तय हुआ कि रात को जो है सो एक उसके हमला करने के पैटर्न से पता लग गया कि इस एरिया में सक्रिय है। और हुआ क्या कि भाई फलाने फलाने एरिया में सक्रिय है, तो चलो रात को स्पॉटलाइट से सर्च किया जाए, शायद कुछ मिल जाए। तो रात भर जो है सो स्पॉटलाइट से सर्च किया गया। एक चीज वहां देखा गया, जो छोटा शाकाहारी जानवर है जो कि आहार होता है तेंदुआ का, जैसे खरगोश हुआ, पाड़ा हिरन हुआ, बार्किंग डियर हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और रात भर उनकी कवायद होती रही, कहीं कुछ नहीं मिला। तो इनको समझ में आया कि ओह, ये फूड की कमी है, जिसके चलते वहाँ का तेंदुआ जो है सो मांसाहारी जीव जो है सो ये ह्यूमन के तरफ अट्रैक्ट हुआ है। फिर दूसरे दिन सुबह में किलिंग जोन में जो है सो जो जहाँ जहाँ नरभक्षी का हमला होता था उस एरिया में सर्वे किए और वहाँ जो है सो पूछताछ किए। फिर रात को वहाँ उसी एरिया में दूसरे दिन फिर सर्च लाइट लेके सर्च शुरू किया। तो एक जगह है लेह गाला, उस जगह पर वहाँ के जंगल में झाड़ी नुमा जंगल था, इनको 2 नारंगी रंग का आंख दिखाई पड़ा। एकदम लेपर्ड का जो आंख होता है एकदम नारंगी चमकता हुआ। उस नारंगी रंग के आंख को देख करके ये उनको लगा क्या कि ये लेपर्ड है, एकदम तय हो गया। और ये अपना जो है सो इनके पास में 458 कैलिबर का राइफल था, उसमें पावरफुल टेलीस्कोप लगा हुआ था। ये एकदम मैंने नज़दीक पहुंच गए और 450 वो जो पावरफुल टेलीस्कोप था, जैस का टेलीस्कोप था, उसको जूम किया तो उनको लगा कि ये नर नहीं है, मादा है। फिर अगल बगल वो सर्च करने लगे, हो सकता है मादा के अगल बगल में वो आदमखोर भी हो। तो सर्च करने के दरमियान में इनको जो घरेलू बिल्ली होती है, ये जो बोलती है म्याऊं म्याऊं, इस ढंग का इनको आवाज़ नज़र आया। तो जंगली पहाड़ी एरिया में देखिए पत्ता भी ड्रॉप करता है तो आवाज़ वो कान में आ जाता है। तो वो जो छोटा म्यू म्यू कर रहा था तो वो नवाब साहब के कान में आया। तो ये चौंके तो सर्च लाइट को फोकस किया उस आवाज़ की दिशा में, तो देखे कि 2 बच्चा जो है सो खेल रहा है। तो कुछ देर तक जो है सो उसको देखते रहे
और वो फिर गाड़ी पर लौट आए। अगर यदि देखिए यहीं पर जो जो रियल शिकारी होते हैं उनको पेशेंस से काम लेने का चाहिए। दूसरा कोई रहता अंधुन शिकारी, भोला शिकारी, तो तड़ से ट्रिगर दबा देता। तो एक माँ जाती है और उसके साथ साथ दोनों बच्चा भी उसका भूख से मर जाता है। लेकिन चूंकि ये मैच्योर्ड आदमी थे, ये पहले भली भांति स्टडी किए। एक जो शिकारी होता है वो उसको वाइल्ड लाइफ से प्रेम होता है और रियल सेंस में वो उसको सचमुच में प्रेम रहता है। एनजीओ वाला एक ऐसा पैसा कमाने वाला प्रेम नहीं, रियल उसको प्रेम रहता है। तो ये वहाँ से लौटे। वो दोनों बच्चा जो है सो इन लोगों की उपस्थिति से अनजान था, क्योंकि इन लोगों का गियर जो था, जो पैर में हम लोग भी पहनते थे पहले, रबर का जूता रहता था बहुत सॉफ्ट, जो कि जंगल में आवाज़ नहीं करे। फिर 10 अगस्त को जो है सो उस लेपर्ड का पग मार्क मिला। हुआ क्या था कि वन विभाग वाले ने ट्रैप लगाया था बकरा का, और बकरा का जो ट्रैप लगाया था तो उसके आसपास ही घूम रहा था, लेकिन वो उसमें ट्रैप में घुसा नहीं था। तो उस पग मार्क के आधार पर मंडी के डीएफओ सुमित कुमार, जो कि ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट थे, वो जो है सो ट्रैंकुलाइजर लेकर के और सोचे क्या कि नवाब साहब भी थे साथ में कि देखें, सर्च करें, शायद अवेलेबल हो जाएगा बगल के झाड़ी में तो हम ट्रैंकुलाइज करें। लेकिन उनको रियलिटी का पता लगा। देखिए इधर बिहार में भी एक मैनीटर का प्रकोप हो गया था बगहा में। तो वहाँ पहले उस पर वो गन्ना के खेती में रह रहा था। अब वहाँ जो है सो फर्स्ट प्रयास किया गया जो है सो कि ट्रैंकुलाइज किया जाए, लेकिन अब गन्ना के खेत में नज़र तो आता था। अब ट्रैंकुलाइजर गन मार रहा है, उस पर चलाया जा रहा है, वो गन जो है सो लग रहा है गन्ना के डंडी में। गोली तो है नहीं कि डंडी को तेड़ करके जो है सो घुस जाए उसमें। ट्रैंकुलाइजर गन कुछ नहीं, नीडल है, सिरिंज है, और वो एयर राइफल टाइप से चलता है, एयर वेपन है। तो अब स्थिति ये हुई कि ट्रैंकुलाइजर के चक्कर में जो है सो एक सप्ताह में 12 आदमी को टाइगर ने मार दिया। ये 3-4 महीना पहले की घटना है। उसके बाद तो वहाँ का गांव वाला जो है सो इलाका वाला जो है सो वन विभाग का पिटाई शुरू किया। स्वाभाविक बात है साहब, आपके एक्सपेरिमेंट में और मीडिया के चीखने चिल्लाने में ह्यूमन लाइफ का भी कोई कीमत है ना भाई। ह्यूमन लाइफ लौट के नहीं आता है। तो जो है सो अंत में नवाब साहब को बुलाया गया। नवाब साहब, आपके साथ दिक्कत ये अब हो गई है कि एनजीओ वाले लोग हल्ला हंगामा किए थे काफ़ी। वो जो अवनी मारी गई थी महाराष्ट्र में, यवतमाल में, तो उसमें एनजीओ वाले लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, जस्टिस फॉर अवनी, ये वो बहुत तरह का नौटंकी हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया, भाई प्राइवेट शिकारी नहीं मारेगा, इसको एसटीएफ वाला मारेगा। अब बिहार एसटीएफ को लगाया गया। उसके बाद क्या नाटक हुआ है नहीं बोलेंगे, उसमें हमारी पुलिस की बेइज्जती होगी और बहुत सा बात को पर्दे में रहने दीजिए। खैर, वो उससे वहाँ के लोगों को पिंड छूटा और लोगों को इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि उस मरे हुए बाघ को लोग जूता से पीटे, उसका एक एक चीज नोच लिए पुलिस के सामने में। क्योंकि नियम है, उसको जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है। मैंने इतना गुस्सा था, जो लोग रोकने के लिए पुलिस वाले कहते थे उनको भी पीटता था कि नहीं हम मारेंगे, इतना गुस्सा था लोगों को। तो खैर हम तो कहानी से भटक गए, ट्रैंकुलाइजर गन पर चले आए। तो
वो जब ट्रैंकुलाइजर का अटेम्प्ट, फंदा लगाने का अटेम्प्ट फेल किया, और इसी कवायद के बीच में एक कश्मीर सिंह नाम का नौजवान था। वो बेचारा जो है सो लेह तक रास्ते से अपने घर जा रहा था पगडंडी होते हुए। ठीक उसके घर के 20-25 मीटर पहले लेपर्ड ने उसी तरह से उसको पीछे से हमला किया और खींच के झाड़ी में ले गया, उसको मार दिया। उसका फोटो है हमारे पास में। हॉरेबल है, हॉरेबल हॉरेबल। खैर नवाब साहब को वहीं कैंप किए हुए थे, उनकी सूचना जो है सो वो बेचारे कश्मीर सिंह के मारने की सूचना जो है सो 9:30 बजे रात को मिली। ये दौड़ते हुए जो है सो घटनास्थल पर गए। सीन बड़ा भयावह था। वो बेचारा नौजवान का लाश औंधे मुँह गिरा हुआ था, और नवाब साहब जो है सो शिकारी धर्म का पालन करते हुए सोचे कि नहीं, इसके डेड बॉडी पर बैठेंगे। घर वाले लोग भी तैयार हो गए कि नहीं, आप बैठिए, रात भर हम सुबह में उठा के ले जाएंगे। नवाब साहब, उनका एक भतीजा था जो अच्छा स्पॉटर है, रफ़ी नाम है उसका। वो वहाँ तो मचान बनना संभव नहीं था, तो सीधे गाछ पर चढ़ करके और एक बढ़िया ऐसा पगडंडी देख करके अब उस लाश के ऊपर पर बैठ गए। अब स्थिति ये देखिए कि सामने में छत बिछत लाश है, रात का अंधेरा, ठंड का दिन, आप है, आपका गैजेट है, बंदूक राइफल जो भी हो, स्पॉटलाइट है, और सामने डेड बॉडी है, नरभक्षी। हमको एक बार ऐसा पाला पड़ा है इस तरह के सरकमस्टांस में। अब सोचिए इसके लिए कितना कोल्ड कैरेज होना पड़ता है। आपको न जोर से बोलना है, उनकी नेचुरल कॉल भी नहीं करना है, कुछ नहीं। आप हैं, प्रकृति है, और आपका इक्विपमेंट है, यही आपको बचाएगा। नोबडी कैन सेव यू। अब सोचिए डेड बॉडी पर बैठना। खैर ये जब कुछ घंटा बैठे वहाँ, तो इनको महसूस हुआ कि हमारा नीचे का दोनों पैर सुन्न हो रहा है। तो ये जब हाथ दिए तो लगा क्या कि कुछ गीला गीला है। तो देखते हैं कि जोंक जो है सो इनके पैर में हमला कर दिया था, और इनका उसके हमला से जो है सो खून रिस रहा था, और वो जोंक चिपटा हुआ था 2-3 की संख्या में। तो खैर इनको हिलना डुलना भी नहीं था। लेकिन उसी समय में वहाँ के रेंजर का इनको फ़ोन आया, वो साइलेंट मोड पर था। तो रेंज ऑफिसर बताए कि अभी अभी उसी एरिया में एक लॉरी ड्राइवर जो है एक लेपर्ड को देखा है, जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और वो चाटते हुए जा रहा था। तो देखिए गांव वाले लोग थोड़ा एक्सेलरेटेड बात बोलते हैं, अतिशयोक्ति वाली बात बोलते हैं, और खास करके जहाँ ये घटना घटती है वहाँ लोग डरे रहते हैं। लेपर्ड जंगली जो है सो बहुत साफ सुथरा रहता है, बहुत साफ सुथरा, एकदम टिनोपॉल। हाँ, ये वाला जो पिंजरा वाला होता है वो थोड़ा महकता है, गंदा रहता है। लेकिन जंगली का देखिए, ये ऊपर वाले की देन है कि वो गंदा रहेगा तो उसको इन्फेक्शन होगा, उसका कौन इलाज करेगा। लेकिन पिंजरा वाले के लिए तो एक लेपर्ड पर या एक टाइगर पर 5 डॉक्टर रहते हैं। तो खैर वो बताया, और वो जो है सो इनको फ़ोन किए तो बोले कि ठीक है, आपको हम लेने के लिए जीप भेज रहे हैं, आप तुरंत आइए। तो ये पहुँचे उस जगह पर जहाँ पर वो वैन ड्राइवर ने देखा था। तो फुटप्रिंट तो सचमुच में था वहाँ पर, तो फुटप्रिंट था। उसके बाद शाम रात का जो है सो ये सब कवायद करते करते 3-3:30 बज गया था। तो टॉर्च की रोशनी पर देखने से पता लगा कि वो लेपर्ड तो है ही, और वो वही है।
तो हुआ क्या कि जरा सा रोशनी होने दिया जाए तब उसको हम चेंज करेंगे। तो वो जो है सो फिर उसको चेंज करने लगे। चेंज करके उसके बाद चेंज करने के बाद उस फुटप्रिंट को तब उनको लगा क्या कि ये पदचिन्ह जो है सो एक घाटी की तरफ जाता है। घाटी के नीचे में एक नदी, पतली नदी बह रही थी, और नदी में एक बांस का जो सीढ़ी होता है वो लगा दिया गया था। पहाड़ी लोग तो एक डंडे पर पार कर जाता है और उससे उस पार लोग जाते थे। तो जब चेंज करते हुए नवाब साहब पहुंचे तो ठीक नदी के बगल में छोटा छोटा झाड़ी था। तब तक सुबह हो चुका था। इनके पास में 458 का राइफल था। ये जो है सो स्टडी किए तो इनको लगा कि लेपर्ड जो है सो ये टपा तो नहीं होगा, यहीं पर होगा, और ये अलर्ट मोड पर आ गए। अब देखिए शिकारी के साथ दिक्कत क्या होता है कि उसके साथ कोई हाका करने वाला, तो कोई माने झोला ढोने वाला, कोई गोली ढोने वाला, बहुत सा लोग रहता है, वन विभाग के लोग रहते हैं। तो एक आदमी के माथे पर जिम्मेदारी होती है कि मैनीटर को मारना और इन लोगों को बचाना भी, जो उसके पीछे आ रहा है बेचारा। इनोसेंट आदमी, ट्रेंड आदमी होता नहीं है। तो ये बहुत अलर्ट मोड पर चल रहे थे। जब आगे बढ़े तो अचानक देखिए सिक्स सेंस डेवलप कर जाता है। जो जंगल वगैरह में रहता है, रात को जगता है उसे सब आदमी का, तो वहाँ पर जो है सो उनको हल्का हल्का गुर्राहट का आवाज़ आने लगा। अलर्ट हो गए, मैंने रेडी, लॉक खुल चुका था राइफल का, और ये तो अभी आगे बढ़ते जा रहे थे। तो देखते हैं क्या कि सामने झाड़ी में एक लेपर्ड एकदम तन के रेडी बैठा हुआ है, और वो जो है सो जस्ट अटैकिंग मूड में है। और ये तो रेडी थे कि उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि जरा सा क्लियर नहीं था वो झाड़ी जिस पर कि गोली चलाया जाए। थोड़ा गोली चलाने में पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, बहुत सी बात है। तब तक वो लेपर्ड इन पर जंप कर गया। जंप किया तो, लेकिन रिफ्लेक्ट एक्शन, शिकार में निशाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक अच्छा नेशनल मेडलिस्ट हो, वो अच्छा शिकारी हो जाए, नो। एक अच्छा शिकारी नेशनल मेडलिस्ट हो जाए, रेयर है लोग। हम भी तो नेशनल मेडलिस्ट रह चुके हैं अपने लाइफ में, हम शिकारी रह चुके हैं। नवाब साहब भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, वो भी शिकारी हैं। तब तक ये जो है सो अपने रिफ्लेक्ट एक्शन में हवा में ही उस लेपर्ड को लोक लिए, हम बिहारी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मैंने उस पर गोली दाग दी। अब देखिए 458 कभी हम आपको उसका वीडियो हम चलाते हुए आपको दिखाएंगे, नवाब साहब के ही राइफल से। देखिएगा उसका रिकॉइल और जो फ्लेम निकलता है वो कैसा होता है, हम कभी दिखाएंगे अपने वीडियो में आपको। वो गोली उसको लगी और वो तो वहीं मन घूम गया, और घूम करके आगे गिर गया। ऊपर हवा में ही लगा कि उसको कोई ठेल दिया। नवाब साहब तुरंत जो है सो चैम्बर का एम्प्टी खाली किए, दूसरा लोड किया और आगे बढ़ गए। क्योंकि मान लिया इंजर्ड हो तो भाग जाएगा तो खोजना मुश्किल है, तो इसी समय एकदम फेस टू फेस उसको मार देना है। लेकिन वो जो है सो झाड़ी से थोड़ा हट करके, जो हवा में उड़ा था, तो जो गोली लगी तो साफ जगह पर एकदम डेड स्टोन कैसा पड़ा हुआ था। 458 जो है सो अपना उसको बेचारे को, जो उसका पाप था उसको दंड मिल गया, मुक्त हो गया वो। खैर वो नरभक्षी स्वस्थ था। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ काफी हेल्दी था। इससे एक ही बात का पता लगा कि वहां फूड की कमी थी, जिसके चलते वो नरभक्षी हुआ था। और एक अच्छा सृष्टि
प्रकृति का, वो रोग हो गया और उसको मानव ने नष्ट कर दिया। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।